धूप में नहाती हुई माँ सुअर प्यार से परसी, पिप्पा और पीटर को शांत घास के मैदान में खेलते हुए देखती है। एक कोमल मधुर मुस्कान के साथ मधुर पिग घोषणा करती हैं, मेरे नन्हे मुन्ने, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर बनाओ। हुर्रे! परसी चिल्लाता है। उसकी युवा उमंग पिप्पा के उत्साहित, हम बहुत उत्साहित हैं, द्वारा प्रतिबिंबित होती है। पीटर का भावुक अलविदा मां एक मार्मिक क्षण को दर्शाता है, क्योंकि तिकड़ी मात्र घोंसला छोड़ने की तैयारी कर रही है। अलविदा कहते हुए तीनों छोटे सुअर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। आवेगपूर्ण परसी ने बोल्डली घोषणा की, मैं पुआल का घर बनाऊंगा। पिप्पा कहती है, मैं लकड़ियों का घर बनाऊंगी। पीटर दृढ़ता से कहता है, मैं ईंटों का घर बनाऊंगा। परसी को भूसे से भरा एक वैगन दिखता है। उसकी आंखें अचानक प्रेरणा से चमक उठती हैं। परसी ने बेतहाशा इशारा किया। उसके चेहरे पर उम्मीद झलक रही थी और उसने पूछा, कृपया क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ पुआल मिल सकता है? आदमी सिर हिलाता है। जैसे ही कथावाचक कहता है, आदमी सहमत है। पुआल हाथ बदलता है। परसी जल्दी से अपने लिए घास का एक छोटा आरामदायक घर बनाता है। वह अपनी नई घर के चारों ओर नाचता है, उपलब्धि से उत्साहित। यह मेरा घर है। घास का घर पूरा खड़ा है, जो गर्म धूप में नहाया हुआ है। उज्जवल दिन के तहत पीटर एक गाड़ी को मजबूत ईंटों से भरा देखता है। उसके आंखों में एक विचार चमकता है, कृपा करके क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? पीटर पूछता है। उसकी आवाज आशावादी और गंभीर है। ईंट से ईंट। पीटर सावधानी से नींव रखता है। उसकी हरकतें सटीक और दृढ़ हैं। दीवारें लगातार ऊपर उठती हैं। घर पीटर द्वारा सावधानी पूर्वक रखी गई ईंटों की प्रत्येक परत के साथ मजबूत होता जाता है। अंतिम ईंट लगने के बाद पीटर पीछे हटता है, अपने ठोस मजबूत घर की प्रशंसा करता है। अपनी रचना के सामने गर्व से खड़े होकर पीटर घोषणा करता है, यह मेरा घर है। यह सबसे मजबूत घर है।